हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा वर्नवाल कृष्णा एजुकेयर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने क्लास 10th मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में मैं क्लास को ध्यान में रखते हुए मैथमेटिक्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 के बारे में डिस्कस करूंगा। चैप्टर नंबर 8 का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में हम कहते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। आइए जानते हैं कि त्रिकोणमिति का क्या मतलब होता है और इसमें हम किन किन टॉपिक्स का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है इंग्लिश में, जिसे हम कहते हैं मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है और ये तीनों वर्ड्स ग्रीक भाषा के वर्ड हैं। इसमें जो पहला वर्ड है वो है TRI, जिसे हम ट्री कहते हैं। इसका मतलब होता है 3, हिंदी में 3। फिर गॉन मीन्स साइड, हिंदी में साइड को हम भुजा के नाम से जानते हैं। और जो थर्ड वर्ड है वो है मेट्रॉन। मेट्रॉन स्टैंड्स फॉर मेज़रमेंट और हिंदी में मेज़रमेंट को माप कहते हैं। इस तरह से अगर जो हम देखें तो त्रिकोणमिति में किसी त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें जो पहला टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात टोटल 6 होते हैं, जिन्हें हम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक के नाम से जानते हैं। साइन SINE, शॉर्ट में इसे हम SIN लिखेंगे। फिर कोसाइन है COSINE, शॉर्ट में इसे हम COS कॉस लिखेंगे। फिर टेंजेंट है TANGENT, जिसे हम शॉर्ट में TAN लिखेंगे। इसी तरीके से को टेंजेंट है, इसे शॉर्ट में हम कॉट। फिर सीकेंट है, इसे शॉर्ट में सेक। फिर को सीकेंट है, इसे हम शॉर्ट में कोसेक के नाम से जानते हैं। अब इन त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में जानने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज नाम से ही इसका अर्थ निकल करके आ रहा है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर केवल त्रिभुज के बारे में डिस्कस किया जाए, त्रिभुज की परिभाषा अगर जो बताई जाए तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। खैर, ये सब त्रिभुज के बारे में एक स्पेशल चैप्टर दिया हुआ है क्लास 10th में, और 9th में भी आपने पढ़ा होगा, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हाँ, जब ट्रायंगल्स चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं और क्या क्या उसके रूल्स वगैरह हैं। फ़िलहाल तो हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो इसमें जो सबसे मेन रोल आएगा किसी त्रिभुज का वह होगा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, जिसे हम समकोण के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज ABC लिया गया है। यह इसलिए लिया गया है क्योंकि हमें जो टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनके सूत्र हमें जानने हैं। तो चलिए देखते हैं। अब समकोण त्रिभुज में आप देख सकते हैं कोण B को 90 अंश लिया गया है, और बाकी के जो 2 कोण हैं, कोण A और कोण C, ये दोनों न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं?
ऐसा कोण जो 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम का कोण होता है उसे हम न्यून कोण के नाम से जानते हैं। तो अब सूत्र की बात अगर जो हम करें तो समकोण त्रिभुज में जो दो कोण आपके बच रहे हैं, एक तो कोण ए जो कि न्यून कोण है और दूसरा कोण सी वह भी न्यून कोण है। यदि हम कोण ए को ले रहे हैं तो समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं हैं उसे हम लंब, आधार और कर्ण के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हम अपोजिट साइड, बेस, हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। तो अब हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, ये फिक्स होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस जो कर्ण है वो फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है। बस बदलता क्या है किसी भी समकोण त्रिभुज में, वह आधार और फिर लंब, ये दोनों भुजाएं ये बदलते हैं। ये निर्भर करता है कि हम कौन से दो कोण जो न्यून कोण हैं उनमें से हम ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैंने जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके साथ में मैंने कोण ए को लिया है। तो जो हम कोण ए को लेंगे तो यहाँ पर जो लंब भुजा होगी वह कोण ए के सामने वाली भुजा, जो कोण ए के सम्मुख भुजा जो है बी सी, उसे हम लंब लेंगे। और कोण ए के साथ में जो एडजेसेंट साइड है, जिसे हिंदी में हम संलग्न भुजा कहते हैं, उसे हम आधार के रूप में लेंगे। और तब इस तरह से जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसका सूत्र निकल करके कुछ इस तरह से आता है। साइन ए बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आपका आता है आधार बटे कर्ण, कॉट ए बराबर आपका आता है आधार बटे लंब, टैन ए बराबर आपका आता है लंब बटे आधार। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। तो अगर जो हमें साइन, कॉस, टैन इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पता है तो बाकी के बचे हुए 3 त्रिकोणमितीय अनुपात सेक, कोसेक और कॉट के बारे में हम पता कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का ये पहला वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं जल्द ही आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।